So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो कल हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा कि हम अपने बल्ब को किस तरीके से बैटरी से कनेक्ट करेंगे तब वो जाकर के जलेगा। ऐसी क्या दिक्कत हो जाएगी हमारे सर्किट में कि हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो ये सब चीज़ें कल हम लोगों ने देखा था। और जब बल्ब फ्यूज हो जाएगी तो फ्यूज कैसे होती है, उसका फिलामेंट कैसे ब्रेक होता है, ये सब चीज़ें हम कल समझे। नींद भाई साहब आजकल कुछ ज़्यादा ही आ रही है, टाइम से पहले ही तुम सो जा रहे हो, तो इसको सुधारिए भाई साहब, ठीक है। क्योंकि नींद में जब पढ़ोगे तो दिमाग में घुसेगा नहीं, ठीक। तो थोड़ा सा जागा करो। चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं आज हमें कौन से टॉपिक कवर करने हैं। और आज इस चैप्टर को भी हमें कंप्लीट करना है, बचे हुए दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक भाई। तो ये रहा अपना आज का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, जिसमें आज हम लोग बचे हुए दो टॉपिक देखेंगे। पहला है इलेक्ट्रिक स्विच और दूसरा है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से स्विच बनाई जाती है, किस तरीके से हम लोग स्विच बना सकते हैं। और आज तुम स्विच बनाना सीखोगे और कमिंग संडे को एक स्विच बना करके हमें दिखाओगे भी। बहुत ही जो घर में चीज़ें अवेलेबल हैं उसकी हेल्प से स्विच बना सकते हो। और दूसरा देखेंगे कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं, ठीक है। ये बस के कंडक्टर नहीं है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स है और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स है। क्या चीज़ें हैं ये, इसको हम लोग अपनी एनसीईआरटी में देखने चल रहे हैं। तो सबसे पहले आता है टॉपिक इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक। We had an arrangement for switching on or off our home made torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell। जो अभी हम लोगों ने एक टॉर्च बनाई, सेल में हम लोगों ने क्या किया, वायर को लपेट करके वायर के एक एंड को क्या किया, अपने बल्ब में लगाया और उसके वायर के दूसरे एंड को हमने किस में लगाया, बैटरी में लगाया। इस तरीके से देखो, ये होम मेड टॉर्च। इसमें क्या किया है, देखो वायर को लिया है, इसके एक एंड को अपने बैटरी के निगेटिव एंड से लगाया है और ये जा रहा है, ये बल्ब में यहाँ पर लगा हुआ है, लिपटा हुआ है। और जब हम इस बल्ब को इसमें टच करा रहे हैं तो हमारी बल्ब जल जा रही है। तो ये क्या है, एक होम मेड टॉर्च हम लोगों ने बनाई थी कल, ठीक है। दिस वॉज अ सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज। ये बहुत ही सिंपल स्विच है लेकिन इसको यूज करना बहुत ही टफ है। बार उसको बल्ब को हमें पकड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा वो पकड़ना बड़ा ही हार्ड है, दर्द करने लगता है हाथ। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज इन आवर सर्किट। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल और ईजियर जो हमको यूज करने में ईजी हो उसको बनाने यहाँ पर चल रहे हैं एक्टिविटी 4 में। You can make a switch using 2 drawing pins, a safety pin और a paper clip, 2 wires and a small sheet of thermocol और a wooden board। इसमें हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले एक थर्माकोल चाहिए, थर्माकोल, और ये सेफ्टी पिन घर में मिलती है, और 2 पेपर पिन जो या फिर बोर्ड पिन जो हमारे बोर्ड पे लगाई जाती है तो उसको यूज कर सकते हैं, और 2 वायर्स यहाँ पर लगे हुए, इतना यूज करना है। इंसर्ट, अब देखो इस एक्टिविटी को पढ़ना, इसमें यही है कि सेफ्टी पिन में जो यहाँ पर तुम्हारा एक सेफ्टी पिन में यहाँ पर क्या एक होल होगा, गोला जैसे होगा, तो वहां पर इस पिन को फंसा देना है, इस पिन को फंसा देना है। और इससे वायर गया हुआ है, तो इससे वायर गया हुआ है कहाँ पर जाएगा, बल्ब में लगा रहेगा। और एक इस पेपर क्लिप से जो वायर निकला हुआ है ये यहाँ पे जाएगा। जब हम ये जो सेफ्टी पिन है इसको ला करके इससे टच करा देंगे तो हमारी बल्ब जल जाएगी। और इस सेफ्टी पिन को जब इससे दूर हटाएंगे तो हमारी बल्ब बुझ जाएगी। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। देखो लिखा है, नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर 9.9। 9.9 में देखो इस तरीके से फिगर बना हुआ है, इसी तरीके से हमें बनाना है, ठीक। कि ये हमारी सेफ्टी पिन है, 2 पेपर क्लिप हम लोगों ने लिया है, पेपर क्लिप इससे जुड़ा है जा करके हमारे बल्ब से,
और फिर बल्ब का दूसरा वायर जाकर के जुड़ा है हमारे बैटरी के निगेटिव एंड से, फिर बैटरी के पॉजिटिव एंड से वायर यहाँ पे आया है। ठीक है, बस इतनी सर्किट दी गई हुई है। जब हम इस सेफ्टी पिन को घुमा करके लाएंगे, यहाँ पर टच करेंगे तो हमारी बल्ब जल जाएगी, और जब सेफ्टी पिन को इससे दूर ले जाएंगे बल्ब हमारी बुझ जाएगी। ठीक है, क्लियर? Rotate the safety pin so that it's free and touches the other drawing pin. What do you observe? Now move the safety pin away. Does the bulb continue to glow? तो जब हम सेफ्टी पिन को पेपर पिन के पास लेके आएंगे तो बल्ब हमारी जल जाएगी जैसे उसमें टच करेगी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे उसको दूर लेके जाएंगे हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाएगी और बल्ब हमारी बुझ जाएगी। The safety pin covered the gap between the drawing pins when you made it touch two of them. ठीक है, जैसे हमने सेफ्टी पिन को इसके करीब ला दिया तो हमारी सर्किट क्या हो गई, वो कंप्लीट हो गई और करंट का पाथ जो हो गया वो क्लियर हो गया। इन दिस पोजीशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन, और जब हमारी बल्ब जल रही है तो हम कहेंगे स्विच हमारी क्या है, ऑन है, और जब हमारी बल्ब बुझी हुई है तो स्विच क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउज द करंट टू pass through it, the circuit was complete, hence the bulb glows. जो सेफ्टी पिन है वो करंट को क्या करी, पास होने का पाथ दे दी, इस वजह से हम बोलेंगे कि जो हमारी सर्किट है वो कंप्लीट है। अगर सर्किट जो हमारी सेफ्टी पिन है वो करंट को पास ना होने देती तब हम बोलते इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं है, इस वजह से बल्ब नहीं जल रही है। On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pin. कह रहे हैं अगर हम देखें तो हमारी सेफ्टी पिन है यदि हमारे उस पेपर पिन पर, पेपर क्लिप पर नहीं टच करी है तो हमारी बल्ब नहीं जल रही है। The circuit was not complete as there was a gap between the two drawing pins. तो तब क्यों नहीं जल रही है, क्योंकि तब हमारी सर्किट कंप्लीट नहीं है, दो ड्राइंग पिन्स के बीच में क्या है, गैप है, और उस गैप को पूरा कौन कर देगा, हमारी सेफ्टी पिन। जो दो पेपर पिन है तो इसको कंप्लीट कौन कर रहा है, इसके बीच की जो जगह है तो उसको पेपर पिन क्या है, पेपर पिन नहीं सॉरी सेफ्टी पिन इन दोनों के बीच का गैप कवर कर दे रही है। इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ एज इन फिगर 9.9। फिगर 9.9 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फिगर 9.9 ये वाले फिगर में हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, हमारा ये ऑफ पोजीशन में है। ऑफ पोजीशन में किस लिए है, क्योंकि दो ड्राइंग पिन्स के बीच में गैप है, दो ड्राइंग पिन्स के बीच में ये जो पिन है, पेपर पिन, ड्राइंग पिन कुछ भी कह सकते हो, तो इसके बीच में क्या है, गैप है, और इस गैप को पूरा करने के लिए सेफ्टी पिन का यूज कर रहे हैं। सेफ्टी पिन जैसे इसमें टच करेगी हमारी स्विच ऑन हो जाएगी, और सेफ्टी पिन दूर ले जाएंगे तो वो स्विच हमारी ऑफ हो जाएगी। अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस, अब स्विच की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई, इसको लिख लेना। अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। स्विच क्या होती है, एक सिंपल डिवाइस है जो कि सर्किट को या तो ब्रेक करती है या तो कंप्लीट करती है। The switches used in lighting of electric bulbs and other devices in home work on the same principle, although their designs are more common. तो जितनी भी स्विच होती हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं जो प्रिंसिपल हम तुम्हें बताए। ठीक है, कि दो ड्राइंग पिन्स के बीच में जब गैप रहेगा तो स्विच हमारी ऑफ रहेगी, लेकिन अगर बीच में एक सेफ्टी पिन आकर के उन दोनों के गैप को खत्म कर देती है, मिला देती है, तब वो स्विच ऑन होगी। तो यही प्रिंसिपल सभी हमारे स्विचेस पे अप्लाई होता है, भले ही कितनी ही कॉम्प्लेक्स स्विच दी गई हो। ठीक है, अब आज का अपना लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, साफ सीधा मतलब है, कंडक्टर मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसा तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रिक पास कर दे, अपने अंदर होल्ड ना कर ले। ठीक है, उसको हम कहेंगे कंडक्टर। जैसे मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि वो करंट को पास कर देते हैं, और इंसुलेटर्स जो करंट को पास नहीं करते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, करंट को पास नहीं करेंगे। इन ऑल आवर एक्टिविटीज वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट।
Suppose we use a cotton thread instead of metal wire to make a circuit. Do you think that the bulb will light up in such a circuit? कह रहे हैं हर जितने भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल किए हैं सब में हम लोगों ने मेटल वायर यूज किया है, कभी कॉपर का कभी एल्यूमिनियम का, तो करंट क्या हो रहा था, पास हो रहा था। कह रहे हैं ऐसा करो कि कॉटन का जो थ्रेड होता है उसको यूज करो, तो क्या तुम्हारी सर्किट कंप्लीट हो पाएगी, क्या करंट पास होगा? तो भाई साहब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि थ्रेड जो है वो एक इंसुलेटर है, कॉटन एक क्या है, इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है। What materials can be used in electric circuits so that the current can pass through them? Let us find out. तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में हम किस 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 मटेरियल का यूज करें, किस मटेरियल का यूज करें कि हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो, इलेक्ट्रिक करंट पास हो। तो भाई साहब वो क्या होता है, मेटल्स। ठीक है, तो यहां पर देखो इस एक्टिविटी को तुम पढ़ना, समझना, शाम को बताना। जैसे इस एक्टिविटी में करना क्या है, ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी के निगेटिव एंड से टॉर्च जुड़ा हुआ है, सॉरी ये बल्ब जुड़ा हुआ है, और बल्ब से एक तार यहाँ पर आया हुआ है और पॉजिटिव एंड से यहाँ पर एक तार आया हुआ है। इसके बीच में यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल लगाएंगे, कभी ये की लगाएंगे, कभी ये चॉक लगाएंगे, कभी ये वुड लगाएंगे। तो यहाँ पर बीच में हमें कुछ ना कुछ लगाना है। तो अगर बल्ब हमारी जल जाती है तो ये मेटल कंडक्टर होगा, और यदि हमारी बल्ब नहीं जलती यहाँ कोई मटेरियल लगाने से तो वो इंसुलेटर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने की लगाई, की क्या है, एक मेटल है, तुरंत देखो करंट पास हो गया। लेकिन यहीं पर कहीं चौक लगाए होते, लकड़ी लगाए होते, प्लास्टिक लगाए होते तो ये बल्ब ना जलती। तो उससे क्या होता कि वो जो मटेरियल तुमने लगाया है वो क्या है, एक इंसुलेटर मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। Collect samples of different types of material such as coins, cork, rubber, glass, keys, pins, plastic scale, wooden block, aluminium foil, candle, swimming needle, thermocol, paper and pencil, lead। इतने सारी चीजें तुमको इकट्ठी करनी है और वन बाय वन इसी प्रैक्टिकल में, इसी एक्टिविटी जो इसके ऊपर अभी बताया तुम्हें, जो खुद से पढ़नी है, इसमें हम लगाएंगे। तो यहां से हमें पता चलेगा कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है। यदि हमारी बल्ब जल जाती है तो वो कंडक्टर है, और यदि नहीं जलती है तो वो इंसुलेटर है। इसको करके देखेंगे संडे को। वन बाय वन ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द वायर ऑफ योर टेस्टर इन कॉन्टैक्ट विद टू एंड्स ऑफ द सैंपल्स यू हैव कलेक्टेड। मेक श्योर दैट टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर व्हाइल यू आर डूइंग सो। डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि वायर का वायर से टच हो जाए। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि वायर और वायर के बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, जो ये वायर है अपना, ये वायर है, यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया, इसके बीच में गैप होना चाहिए। ये नहीं कि वायर को डायरेक्टली हमने टच करा दिया। इसके बीच में हम लोग क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जिस तरीके से ये की लगी हुई है, लेकिन डायरेक्ट वायर को नहीं जोड़ देना है। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है। जैसे की, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया है, ऑब्जेक्ट के रूप में की को लिया है। की किस चीज की बनी होती है, मेटल की। तो बल्ब क्या ग्लो करेगी, तो यस। इरेजर रबर है तो नो। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी चीजें हैं हम लोग उस दिन करके देखेंगे। What do you find? क्या तुम्हें पता चला? The bulb does not glow when the free ends of the wires are in contact with some of the materials you have tested। कह रहे हैं कुछ ऐसे मटेरियल्स तुमने टेस्ट किए होंगे जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ और बल्ब ग्लो नहीं हुई। This means that these materials do not allow the electric current to pass through them. On the other hand, some materials allow electric current to pass through them, which is indicated by the glowing bulb। कह रहे हैं कुछ ऐसे मटेरियल तुमको मिले होंगे इस सैंपल में जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिए होंगे तो हमारी बल्ब जल गई होगी, और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं किए होंगे तो बल्ब हमारी नहीं जली। मटेरियल्स, यहाँ डेफिनेशन लिख लेना, मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दें, हमारी बल्ब जल जाए, तो वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे, उनको हम कंडक्टर्स बोलेंगे। और ये भी डेफिनेशन लिखोगे, इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। और इंसुलेटर्स
वो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट पास होने नहीं देते। विद द हेल्प ऑफ टेबल 9.1 नेम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड सो विच आर इंसुलेटर। कंडक्टर्स और इंसुलेटर लिखना है। कंडक्टर्स वो जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, हमारी बल्ब जल जाए। इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट जिनसे करंट पास ना हो और हमारी बल्ब ना जल पाए। व्हाट डू यू कंक्लूड? विच मटेरियल आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर्स? तो सब पता चल जाएगा कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। बात को बार बार घुमा घुमा के बोल रहे हैं, ठीक है। Recall the object that we grouped as those having luster in chapter 2. Chapter 2 में कुछ luster वगैरह पढ़े थे। Are they the conductors? It now seems easy to understand why copper, aluminium and other metals are used for making wires. तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर अलग अलग मेटल्स के वायर हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो कंडक्टर्स होते हैं भाई साहब। यदि हमारा कॉटन का जो थ्रेड होता है वो भी एक एल्यूमिनियम की तरह काम करता, करंट को पास करता, तो हम कॉटन थ्रेड ही लगा लेते हैं। लेकिन कॉटन थ्रेड जो होता है वो इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। लेट अस रिकॉल एक्टिविटी नंबर 4 in which we made an electric circuit with a switch. When the switch was in the open position, were the two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheet? But thermocol you may have found is an insulator. ठीक है, ध्यान रखना क्या बात कह रहा है कि जब ड्राइंग पिंस जो हम एक्टिविटी फिगर 9.9 में किए, जब ड्राइंग पिंस हमने थर्माकोल में टच कराया है, थर्माकोल में वो टच है, ठीक है, और यहाँ पर वायर लगा हुआ है बैटरी से, एक वायर यहाँ लगा हुआ है, तो इनके बीच में क्या है, थर्माकोल से तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। इनके नीचे क्या है, थर्माकोल से तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो करंट क्या पास हो रही है इनके बीच में? भाई इनके बीच में एक रास्ता बना हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट वहां से पास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं पास हो रहा है? क्योंकि थर्माकोल क्या है, एक इंसुलेटर है। थर्माकोल करंट को पास नहीं होने देता है। तुरंत जैसे ही हमने यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा दी, इनके बीच में सेफ्टी पिन लगा दी, अब इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगा, ठीक है, अब करंट जाने लगा। व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप? ठीक है, एयर बिटवीन द गैप। अब देखो मोबाइल का चार्जर तुम दूर लिए रहो और मोबाइल यहाँ पे लिए रहो, तो क्या इनके बीच की जो एयर है वो कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? जो कंडक्टर अगर होती तो हम यहाँ पर जो चार्जर लिए हैं, मोबाइल हमारा जैसे ये है, ठीक है, ये मोबाइल है, ये चार्जर की पिन है, तो यहाँ पर लिए हैं, इनके बीच में क्या है, एयर है। अभी इनके बीच में क्या है, कुछ गैप है, उसके बीच में एयर है, तो एयर क्या है, कंडक्टर की इंसुलेटर। तो कंडक्टर हम तब कहते जब ऐसे करने से हमारा फोन चार्ज हो जाता, लेकिन जब हम इसको ऐसे टच कराते हैं तब हमारा फोन देखो चार्ज होना शुरू हो गया। समझ में आ रहा है? दूर करेंगे तो फिर बंद हो जाएगा, इसका मतलब करंट इसके थ्रू पास नहीं हो रहा है। तो एयर भी क्या है, हमारी इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है। इट मीन्स एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंडक्टर हमारे लिए यूजफुल है, इंसुलेटर भी यूजफुल है। कैसे? स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। जो इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, वो कंडक्टर से बनाए जाते हैं, वो मेटल से बने होते हैं। ऑन द अदर हैंड, रबर एंड प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग टॉप्स, स्विचेस and other parts of electric appliances which people might touch। और जो उसके ऊपर की जो प्लास्टिक कवरिंग होती है वो प्लास्टिक से आती है, वो इंसुलेटर की बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि मान लो उसको हम टच कर रहे हैं तो हमें करंट वगैरह ना मारे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो बॉडी है वो भी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा जब हम किसी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को यूज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम टच करेंगे उसको, और यदि हमने केयरफुली टच नहीं किया है, उसके प्लास्टिक को ना टच करके उसके मेटल को टच कर लिया है, तो करंट तुरंत पास हो जाएगा हमारी बॉडी से और बहुत तेज़ी से एक झटका लगेगा। ठीक है, और उससे बहुत इंजरी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी से हमें बच के रहना चाहिए। इसके बाद आ जाती है तुम्हारी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज तुम्हें सॉल्व करनी है।
जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको बुक में कर सकते हो, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बुक में ढूंढ करके अंडरलाइन करो। अब बुक में नहीं मिल रहा है तो उसके बारे में तुम खुद कुछ सोचो, उसका सलूशन सोचो और शाम को बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा काम रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने साइंस का ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट कंप्लीट कर लिया है। अब इसके होमवर्क, इसकी एक्सरसाइज तुम्हारे हवाले है, करके शाम तक भेजो भाई। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।